दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत और मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत केवलिया हैं और चर्चा एक बार फिर से हम करेंगे 2024 को लेकर। 2024 लोकसभा चुनाव जो कि हर पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार जो पूरा विपक्ष है, कई बार उसने एकजुट होने की कोशिश की और कई जो पार्टियां हैं उन्होंने ये संदेश दिया कि नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकते हैं और 2024 की उनकी तैयारी है। हालांकि इससे पहले भी गठबंधन बने लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन क्या रणनीति रहेगी 2024 से पहले राजनीतिक दलों की, कैसे वो बीजेपी को टक्कर देंगे? नरेंद्र मोदी के सामने क्या कोई ऐसा चेहरा होगा जो उनको टक्कर दे सकता है? फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में किस तरह की एक सियासी जमीन तैयार करेगी राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी दल, उसी पर हम चर्चा करेंगे और क्या वो मुद्दे हो सकते हैं उस पर ज्यादा रोशनी डालेंगे। हेमंत सीधे सीधे मैं सवाल यही पूछ लेता हूं कि 24 की तैयारी है, जीतना हर हाल में 24 हर पार्टी चाहती है, दावेदार बहुत सारे हैं विपक्षी दलों की तरफ से, लेकिन होगा क्या? मुद्दे बहुत सारे अपनी जगह हैं, लेकिन मुद्दों से इतर अगर मैं राजनीतिक पार्टियों की बात करूं, नरेंद्र मोदी की बात करूं, बीजेपी की बात करूं, क्या आपको कोई चेहरा फिलहाल नजर आता है जो टक्कर दे सकता है और क्या रणनीति आपको फिलहाल विपक्ष की नजर आ रही है? देखिए, फिलहाल जो स्थितियां बन रही हैं, जो हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा का अगर जिक्र करें तो वही जो यात्रा है इस समय केंद्र में नजर आती है कि 2024 के लिए अगर कोई रूपरेखा तैयार की है, परिवर्तन का जो आप जिक्र कर रहे हैं, वो अगर रूपरेखा तैयार की है तो वो कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, और ये मुझे लगता है कि ये उनके लिए एक बड़ा हथियार है, जिसको शायद अगर हम देखें ब्रह्मास्त्र अगर कहा जाए तो शायद वही वो उनके लिए है, और उसी के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी हमने इन कम से कम एक महीने से ज़्यादा, माफ़ी चाहेंगे, कम से कम 150 लगभग 150 दिन, शायद मुझे लगता है कि 150 दिन इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हो गए हैं और इसमें असर बहुत हद तक दिखाई देने भी लगा है। चाहे उत्तर प्रदेश की सियासत का जिक्र कर लें, जिसमें वो उन्होंने खुद कह दिया, भले ही निमंत्रण उन्होंने कई राजनीतिक पार्टियों को दिया, वो उनके साथ आए नहीं है। अखिलेश यादव, मायावती ने हालांकि धन्यवाद जरूर किया था राहुल गांधी का, लेकिन अखिलेश यादव ने कोई रिएक्ट इस पर ज़्यादा खास किया नहीं। लेकिन वहीं राहुल गांधी ने कह दिया कि क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनको नेशनल पार्टियों के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, ये जिक्र उन्होंने कर दिया। तो वो अलग बात है कि 2017 में वो साथ में चुनावी मैदान में उतरे थे, वो अलग बात है कि वो उत्तर प्रदेश का ही चुनाव था। लेकिन अभी जैसा आपने कहा कि 2024 में चेहरा कौन, तो 2024 में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो फिलहाल नजर आते हैं तो वो केवल टी शर्ट में राहुल गांधी ही नजर आ रहे हैं और उनको लेकर चर्चाएं चारों तरफ। लेकिन फिर उनकी उम्मीदों का क्या होगा जो पहले से ही नजरें गड़ाए हुए थे? हालांकि राहुल की यात्रा तो अभी चर्चा में आई है, उसके बाद लोगों का परसेप्शन भी बदला है कुछ हद तक, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ आप कांग्रेस मुक्त भारत का जिक्र कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक इस यात्रा के जरिए सुनामी लाने का प्रयास जो किया है, ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने की दिशा में मुझे लगता है ये चीजें हैं, और वो कमबैक कर रहा है। कहते हैं जैसा कि कई बार ये जिक्र जो है देश के प्रधानमंत्री को लेकर किया जाता है, ये जिक्र जो है अमित शाह को लेकर किया जाता है कि कई चुनाव जैसे मान लीजिए बीच में हार गए तो शेर जो होता है 2 कदम पीछे जाता है, उसके बाद फिर तेजी के साथ आगे आता है। तो ये वही एक सोच, जो मेरा पर्सनल परसेप्शन जो है वो यही निकल कर रिलॉन्च किया गया राहुल को, रिलॉन्च राहुल गांधी को लेकर किया गया, एक बड़ा स्क्रिप्ट कई बार इससे पहले भी रिलॉन्च हुए राहुल गांधी, लेकिन इतना इफेक्ट मुझे नहीं लगता। और दूसरा, ये जो जानकार मानते हैं कि इतनी बड़ी यात्रा, इतने लोगों का इसमें शामिल होना, शायद ही कई सालों बाद ऐसी बड़ी यात्रा किसी को देखने को मिली है, जो इतनी ठंड में भी लोग इतने यात्रा में जुड़ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि इसकी तारीफ अब हर जगह से होनी शुरू हो गई। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि महबूबा मुफ्ती खुद कह रही हैं कि वो अपने पूर्वजों की विरासत को संभाल रहे हैं राहुल गांधी, और वो कुछ ना कुछ बड़ा हिंदुस्तान के अंदर करेंगे जरूर। तो महबूबा, यानी कश्मीर जाने से पहले ही उनके स्लोगन जो है वो बदल गए। वही ये पीडीपी है जिन्होंने गठबंधन किया था बीजेपी के साथ और वहां पर सरकार भी चलाई, वो लगवा दे कि चल नहीं पाई, लेकिन अब वो कांग्रेस का ही राग अलाप रहे हैं। जिक्र कर दिया कि जो भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली जा रही है उसमें वो मेहनत करते हुए नजर आते हैं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी। तो ये जिक्र अगर उन्होंने कर दिया है तो ये नौजवान है, पॉजिटिव वे अच्छा काम कर रहे हैं, तारीफ की है, ये मतलब पॉजिटिव वे में ही उन्होंने ये बातें रखी। वो अलग बात है कि औपचारिक तौर पर आरएसएस की ओर से इसका कोई जिक्र ना हो, लेकिन चंपत राय अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है और उन्होंने ये अगर बात कह दी है तो मुझे लगता है कि वो वाला उनका स्लोगन या वो वाला बयान बड़ा ही मशहूर हो गया है कि नफरत की इस दुनिया में, इस देश में इस वक्त मैं मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हुआ हूँ। तो शायद ये चीज़ें वहाँ से भी थोड़ी सी जुड़ जाती हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि नीतीश कुमार को हमको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक बड़े महत्वाकांक्षी चेहरा हैं। कई मरतबा कई सरकारें उनकी वजह से ही कई मरतबा सरकार गिरी और बनी भी। तो अब महत्वाकांक्षा जो है, क्योंकि उन्होंने खुद
सामने आकर कह दिया कि आने वाले वक्त में बिहार प्रदेश के अंदर अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो तेजस्वी बनेगा। यानी कि वो अपनी आप को वहां से अलग करते हैं और वो सेंटर में जाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के तौर पर वो खुद ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। आपको ये मालूम होना चाहिए कि चंद्रबाबू नायडू जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे नीतीश कुमार के साथ, तब कई मर्तबा चंद्रबाबू ने कहा कि राहुल गांधी हमारे चेहरा हो सकते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इसमें सहमत हो गए, लेकिन वो सकपका गए थे उस वक्त, आपने देखा था। तो ये एक स्थिति है कि महत्वाकांक्षा नीतीश कुमार की भी बनी हुई है प्रधानमंत्री कुर्सी पर, ममता बनर्जी भी एक तरफ है, अखिलेश यादव भी एक तरफ अपने आप को खुलकर अगर यात्रा में शामिल हो जाते तो मुझे लगता है वो पीछे चलते राहुल गांधी के। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ सबसे बड़ा चेहरा जिसका मैं जिक्र बार बार कर रहा हूँ, राहुल गांधी। तो 2024 के लिए अभी से तैयारियां सभी राजनीतिक पार्टियों की ओर से शुरू हो चुकी हैं। चंद्रबाबू नायडू का आपने जिक्र किया, ये शायद 2019 में एक प्रयोग कर चुके थे सभी दलों को एक साथ लाने का, वो सफल नहीं हो पाया। बिल्कुल, एक मंच पे लाने की कोशिश की, शक्ति प्रदर्शन किया। उससे पहले भी मैंने देखा कि नीतीश कुमार ने भी कोशिश की थी बीच में, अरविंद केजरीवाल से मिले, ममता से मिले, ममता बनर्जी से मिले, सबसे मिले। लेकिन इतना आसान है क्या? जो महत्वाकांक्षाएं हैं, आप सभी, ममता बनर्जी अलग, उनका नाम, उनके जो समर्थक है वो आगे करते हैं, नीतीश कुमार का नाम अलग, अब तो राहुल गांधी की जो यात्रा है उसने आपको लगता है कि इन सब पर पानी फेर दिया है। अगर एक ये संदेश दो, अभी तो 1 साल है पूरा, माहौल जो है अभी से कांग्रेस पार्टी ने बनाना शुरू कर दिया है, क्या ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कांग्रेस कर पाएगी लोगों के दिलों में कि अगर कोई चेहरा नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है तो राहुल गांधी है, और कोई पार्टी अगर देश में विकास कर सकती है वो कांग्रेस पार्टी है? बिल्कुल, क्योंकि हमने पिछले कई दिनों से देखा, कई समय से देखा कि पिछले 8-10 सालों में आप देखें, 8 सालों में खासकर आप देखें तो राहुल गांधी के साथ एक नाम जुड़ गया, पप्पू। वो स्थिति कम से कम उससे निकलने की कोशिश है जो इस वक्त ये यात्रा चल रही है, जो गंभीरता अब दिखाई दे रही है। फिलहाल पप्पू शब्द कहीं नजर नहीं आ रहा है, भारत जोड़ो यात्रा की जो तस्वीरें वो नजर आ रही है। बिल्कुल, और एक तस्वीर आप जिसका जिक्र आपने भी किया कि क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, इससे पहले भी हमने कई वीडियोस बनाई शंकर, उसमें हमने बताने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी अब बीजेपी के ही जो एजेंडा है उस पर चल निकली है, और उसको मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर देश को फतेह करना है तो फिर उनकी भावनाओं पर ध्यान जरूर देना होगा, हिंदुओं की खासकर भावनाओं का कद्र करनी होगी, ख्याल रखना होगा, और हिंदू एजेंडे पर चलना होगा, हिंदुत्व का जिक्र करना होगा। और यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने सभी धर्मों को लेकर साथ चल रहे हैं। लेकिन अभी आपने हरियाणा की एक तस्वीर, शायद आपको मालूम है, उस तस्वीर के बारे में आप बताएंगे। बिल्कुल, ये तस्वीर यात्रा की है और इसमें सलाउर रहमान एक छोटे बच्चे हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे किस तरह से वो इस राहुल गांधी की यात्रा में शामिल है। राहुल गांधी ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है और ये तस्वीर खूब वायरल भी हो रही है, भी किया जा रहा है। लेकिन बिल्कुल और ये कहा भी जा रहा है कि भाई इतनी ठंड में एक बच्चे को साथ में आप लेकर चल रहे हैं, 2-3 से 4 डिग्री तापमान है, 11 साल का वो बच्चा है, सलाउर रहमान उसका नाम है। तो ये एक तरह से राहुल गांधी को ट्रोल भी किया जा रहा है, उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतनी ठंड में ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि आप उस बच्चे को लेकर यात्रा में निकले हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ हिंदुओं की बात हो रही है और दूसरी तरफ उस बच्चे को आप देखिए, पूरी अगर फोटो हम इस वीडियो के जरिए दिखा रहे हैं जिसमें वो राहुल गांधी ने उनका हाथ थाम रखा है और उस बच्चे ने दरअसल अपने शरीर पर जनेऊ डाला हुआ है। वो है हालांकि मुस्लिम बच्चा, लेकिन उसने जनेऊ डाला हुआ है, तो वो एक मैसेज ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि नफरत की इस दुनिया में मैं मोहब्बत का पैगाम, यानी कि हर सभी धर्मों का, सभी जाति धर्मों का जो द्वेष भावना फैली हुई है हिंदुस्तान के अंदर, इससे ऊपर उठकर मैं ये काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इस सब के बीच मैं आपको बता दूं, 2014 का अगर जिक्र करें शंकर, तब एक ही जिक्र था, विकास। यानी कि उस वक्त बात हुआ करती थी विकास के मुद्दे पर हम चुनावी मैदान में उतरे हैं। उस वक्त भावी प्रधानमंत्री के तौर पर जब नरेंद्र मोदी सामने थे तो उन्होंने ये जिक्र किया था कि हम विकास के एजेंडे पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और अब एक बार फिर से उसी ही पिच पर खेलने में मजबूर है राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम। बीजेपी ने मजबूर कर दिया है, क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि भाई कांग्रेस पार्टी इससे दूर रहती थी, मंदिर नहीं जाती थी, तिलक नहीं लगाते थे उनके नेता, जनेऊ नहीं पहनते थे, किसी ऐसे कार्यक्रम में शामिल नहीं होते थे। लेकिन अब तो सब जगह जा रहे हैं और यात्रा में अलग अलग जो तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है, कभी वो हाथ में भगवान शंकर की नटराज वाली फोटो गिफ्ट कोई कर रहा है उनको, राहुल गांधी को, वो एक संदेश देते हैं, कभी वो तिलक लगा, अलग अलग। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, जाहिर है 2014 के बाद एक देश में हिंदुत्व को लेकर जो राजनीति की है, सभी दलों को मजबूर कर दिया कि भाई इसके बिना तो राजनीति संभव नहीं है, इस वर्ग को आप दरकिनार नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि न केवल राहुल गांधी बल्कि सभी राजनीतिक दल जो हैं वो मत्था टेकते हुए नजर आते हैं मंदिरों में। मुझे जितना
समझ में आ रहा है। चाहे वो नीतीश कुमार ही क्यों ना हो, नीतीश कुमार के भी एक विष्णु मंदिर को लेकर एक तस्वीर वायरल हुई। अरविंद केजरीवाल को देखिए, अरविंद केजरीवाल को देखिए आप, क्योंकि वो तो खुद अपने आप को प्रधानमंत्री की रेस में मानते हैं। उनके तो खैर डिप्टी सीएम कह ही चुके हैं मनीष सिसोदिया कि दूसरा अगर कोई चेहरा हिंदुस्तान के अंदर है, दूसरा नहीं बल्कि वो तो पहला ही चेहरा मानते हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में भी ये बात कही जा रही थी, जिस तरह से जो प्रचार आम आदमी पार्टी का बढ़ रहा है अलग अलग राज्यों में, उसमें कहा जा रहा था कि दिल्ली की जिम्मेदारी हो सकता है मनीष सिसोदिया को दे दी जाए। हाँ। और आने वाले दिनों में जो अरविंद केजरीवाल का नाम 2024 में प्रोजेक्ट आम आदमी पार्टी कर सकती है, ये संभावनाएं थी। लेकिन ये कितना जनाधार बढ़ेगा, राहुल की यात्रा, आपको लगता है राहुल की यात्रा में बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है इस वक्त? क्योंकि अगर राहुल की यात्रा वाकई में जिस तरह से जनाधार मिल रहा है उसका इम्पैक्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 2023 में जो इलेक्शन होंगे बहुत हद तक ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि राहुल की यात्रा से कितना फर्क पड़ा है। उसके बाद मुझे लगता है कि 2024 की वो रणनीति कांग्रेस पार्टी बनाएगी और उसी आधार पर बाकी दल भी बनाएगी। बिल्कुल, मुझे लगता है वही जो आपने बात कही कि 2023 में इन सारी चीजों को एग्जामिन कर लिया जाएगा और फिर उसको भरसक भुनाने का प्रयास जो है कांग्रेस पार्टी करेगी जरूर। और जो विकास मॉडल और इन सारी चीजों का जो जिक्र अलग अलग तरीके से पार्टियां कर रही थी, या फिर अरविंद के जो है दिल्ली मॉडल को गुजरात में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुजरात में क्या उनका हाल होता है और अन्य दलों का क्या हाल होता है वो सब जानते हैं। लेकिन गुजरात को भी नहीं भूलना चाहिए। आपने भी शायद वाली बात कही थी, एक अलग तरीके से बीजेपी ने ये बताने की कोशिश की है कि हमको 2024 में कोई टक्कर देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का कितना बुरा हाल गुजरात के अंदर हुआ। लेकिन हाँ, ये सारी चीजें 2023 के इलेक्शन के जो रिजल्ट निकलकर सामने आएंगे उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी फिलहाल की स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत भारत जोड़ो यात्रा में नजर आती है। और अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश में लगे हुए थे, वो उन पर एक ये बात कही जा रही थी, जाते जाते बहुत कम शब्दों में इसका जवाब चाहूंगा, कि कांग्रेस का जो विकल्प है वो आम आदमी पार्टी बनती जा रही है। कुछ दिन पहले तक ये बात ठीक लग रही थी, मुझे भी लग रही थी, आपको भी लग रही होगी, राजनीतिक जो पंडित थे उनको भी ठीक लग रही थी। लेकिन इस राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा ने क्या बदल दिया है? क्या बहुत नहीं, जाहिर है, क्योंकि हमने देखा कि वो अलग बात है कि गुजरात और हिमाचल में इसका कोई इम्पैक्ट ना पड़ा हो, लेकिन बहुत हद तक आने वाले वक्त में भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट नजर आएगा। अगर नगर निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर होते हैं तो उसमें मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा इसका कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर जरूर जो रिजल्ट आएंगे वो इस पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होंगे, इस पर कहीं ना कहीं निर्भर जरूर होंगे, क्योंकि कमलनाथ तो कह ही चुके हैं कि 2024 में राहुल गांधी बन रहे हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल, कमलनाथ ने कहा, कई सारे ऐसे नेता समर्थक और सभी लोग तो ये कह ही रहे हैं। जयराम रमेश का भी आपने बयान देखा होगा, हालांकि बहुत सारे बयान उनका जिक्र करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वक्त बहुत कम रहता है। 24 की तैयारी राजनीतिक पार्टियों की, राजनीतिक दलों की क्या थी और क्या हो सकती है, माफ कीजिए, क्या हो सकती है और किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्या संभावनाएं बन सकती हैं, कौन कौन से दल सामने आ सकते हैं, कौन से वो चेहरे हो सकते हैं जो प्रधानमंत्री के लिए खुद को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ये तमाम विश्लेषण था हमारा। हालांकि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है आप हमें जरूर बताइएगा। और राहुल गांधी की 2024 के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर कौन आपको लगता है कि? बिल्कुल, मायावती का आजकल नाम नहीं आ रहा, कुछ दिन पहले उनका भी नाम सामने था। बिल्कुल कि अरविंद केजरीवाल के समर्थक सरेंडर की भूमिका में, उन्होंने तो खैर फिलहाल सरेंडर की मुद्रा में, लेकिन वो ट्वीट कर देती हैं कई बार, जाहिर है। तो मुझे आप ये बताइए, हम आपके ऊपर ये सवाल छोड़ते हैं। 2-3 नाम जो आप कह रहे थे, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री तो खैर है ही, उनको तो उनके चेहरे पर ही जाहिर सी बात है 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन क्या लगता है कि और कोई चेहरा हो सकता है? अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं 2024 को लेकर, क्या कौन होना चाहिए? मतलब नरेंद्र मोदी के बाद आपको क्या लगता है कौन सा वो चेहरा, कौन प्रधानमंत्री, कौन सा वो शख्स जो टक्कर उनको दे सकता है, बीजेपी को टक्कर दे सकता है? अगर आपकी कोई इस पर राय हो तो जरूर हमें बताएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको ये बताना चाहते हैं कि रोज हम इसी तरह से कई ऐसे मुद्दों को लेकर आपके बीच में आएंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़िए और आपकी कोई राय हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में उसको रख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हेमंत, शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अच्छा विश्लेषण आपने किया राष्ट्रीय राजनीति से लेकर क्षेत्रीय राजनीति तक का। धन्यवाद, शुक्रिया।